7वें रोज में घर से निकल इन 7 दिनों में अहले शहर किस कदर बदल चुके थे। चारों सिर्फ जर्द जर्द बेखाब चेहरे चल फिर रहे थे, जो बेफिक्र और लापरवाह नजर आने की कोशिश में बड़े दर्द भरे अंदाज में मुआवजे का अंगेज हो गए थे। और मुझे याद आया कि आज सुबह आईने में मेरा चेहरा भी ऐसा ही था। शहर में अचानक तफरीही तकरीबात बरकसत होने लगी थी और अरे शहर चौक दर चौक इन तकरीबात में जाते थे, बल्कि वक्त से बहुत पहले दरवाज़ों पे मुंतज़िर रहते थे और वासी पर उनके छले पहले से ज़्यादा जर्द और मुज़ाहिका ख़ेज़ नज़र आते थे। दफ्तर में मैंने फ़ाइलों की तरफ तवज्जो करने की कोशिश की, मगर बार बार मेरी आंखों के सामने वो गाड़ी आ जाती थी। म्यूनसिपैलिटी के गड्ढे, इस दरवाजे, इस सूरत के तो कमीना थे। उनके नीम ख्वाबिदा गाड़ी बान आंखों बंदे हड्डियों भरे पहलों से आप पर्दों के अंदर भरा अंधेरा और उसकी दहशत भरी महक, जिसके अहले शहर को मछली में मुब्तला कर दिया था, उनके चेहरों का रंग निचोड़ लिया था और उनकी आंखों की चमक धो डाली थी। वो पर्दों ढका अंधेरा बार बार मेरे सामने आ जाता था कि इस चीज़ की बात ऐसी हो सकती। ताफुन खुशबू का मुरक्कब। अचानक एक पाल ख्वाहिश से मेरा गला रुक गया। मैंने तस्वीर में देखा कि मैं अंधाधुन उस गाड़ी की जाने भागता जाता हूँ, बाहर से उसका पता हटाता हूँ, अंदर देखता हूँ, अंदर क्या। इस ताफुन खुशबू के असर देखने की ख्वाहिश ने पागलपन की तरह मुझे जकड़ लिया। इसलिए आज फिर इरादी तौर पर मेरे पाँव राबी के पुल पर धीमे पड़ गए। सूरज डूबने में अभी कुछ देर बाकी थी और दर्द और दहशत भरी महक की लहरें हौले हौले तेज हो रही थीं। जंगले के साथ लगकर एक अजीब खौफ ने मुझे घेर लिया। दरिया की दलदल बाहें पिसारे मुझे बुला रही थी, तर तर निकल जाने वाली दलदल, और मुझे खचवा के मुबादा में उसमें कूद जाऊँ, उसमें उतरते सूरज के साथ जज्ब हो जाऊँ और हमेशा के लिए इस चादर खून में दफन कर दिया जाऊँ। मुझे यूं लगा कुछ करीब से करीब आ रहा है, या मैं खुद किसी चीज़ के करीब पहुंच गया हूँ, वो जिसका मुझे नहीं, हम सबको, हमसे पहले और सबसे हम से बाद आने वाला को इंतजार है, और मेरा जिस्म फतरा रहा है, मगर इस पल और दलदल और सूरज से निजात नहीं। वो मेरे अंदर है और मेरे साथ है। मैंने बेबस होकर अपने चारों तरफ देखा कि अचानक मेरा दिल रुक गया। 3 तस्बीहें, एक सी चादर में चादरों के बुकुल मारे चले आती हैं। मैं पथराई आंखों से मुसाफात की संत उन्हें देखता रहा, यहाँ तक कि वो लोग करीब आकर रुके। आज मोहम्मद शख्स की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी सफ़ेद दाढ़ी उनसे तर थी। बाकी दोनों की आंखें झुकी थीं और दांत भंजे थे और चेहरों पर मौत की जर्दी खुंडी थी। तुम इतने रोज कहाँ गायब रहे? मैं तुम्हें ढूंढता रहा। मुझे पता है शहर में क्या हो रहा है, मैंने लड़खड़ाती जुबान में टूटे टूटे सांसों के दरमियान कहा। हम इंतजार कर रहे थे, हम अपने आप को रोक रहे थे, हमने अपने आप को बांध रखा था। ये देखो। मर शख्स और उसके दोनों साथियों ने अपनी बाहें मेरे सामने फैलाई और अपने शाने पुश्ते दिन पर रस्सों के निशान कुंदा थे। हम यहाँ नहीं आना चाहते थे। मोहम्मद शख्स की आवाज़ हिचकों में डूब गई, मगर इसके सिवा कोई चारा ना था कि दूसरे की बात उठी रखी। यक तो वो पेड़ पकड़ कर दोहरा हो गया, उसके साथी भी शदीद कर्ब में झुके। इस वक्त दहशत भरी महक की शदीद लहरें गुजर रही थी, हमें काटते हुए, हमारे अंदर दस्त होती, हमें चूसती हुई। वो देखो, मोहम्मद शख्स ने अचानक दहाड़ की तरफ इशारा किया और फिर तीनों के चेहरे मौत की सर्दी में सत हो गए। मैंने देखा कि गर्द उड़ती हुई राह पर स्याह गाड़ी का हेला उभर रहा है। सफ़ेद बैल जिनकी आंखों पे स्याह खोपे चढ़े हैं और नाकों में मोटे रस्सी और स्याह कपड़ों मुलच्ची चादरों के बुकलों में चेहरा छुपाए नीम ख्वाहिदा गाड़ी बांध, जो शायद इसी काटती चूसती दहशत भरी महक की वजह कि हम वक्त गुर्बत से बेहोश रहते हैं और उनके पीछे से आप पड़ते। एक लर्जिश मुझे सर से पांव तक रौंद गई।
तीनों देहातियों की आंखों से चमक रुखसत हो गई, जैसे मौत के करीब हूँ। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी और उनकी काटती महक हमारा लहू चूस रही थी। गाड़ी बिल्कुल करीब आ गई, यहाँ तक कि हमारे बराबर से गुजरेगी। गाड़ी वालों के चेहरे जादू में छुपे थे, या दीवारें मध्यम हवा में हिलने के बावजूद न हिलते थे। अचानक वो तीनों गाड़ी के पीछे भागे और एक साथ उन्होंने पर्दा उठाया। उसके उनके सर पर के सर पर्दे में छुप गए, मगर पर्दा उठाने के बावजूद ना उठा। दूसरे ही लंबे दहशतज़दा गैर इंसानी चीज़ के साथ वो तीनों पलटे और दीवानों की सूरत देहात की तरफ भागे। तुमने क्या देखा? तुमने क्या देखा? मैं उनके पीछे भागा, मगर वो पिटी पिटी आंखों के साथ भागते रहे। बोलो बोलो, मैंने उनकी मिन्नत की, मगर वो भागते रहे, यहाँ तक कि मैं भी उनके साथ भागता और शहर से कोसों दूर निकल गया। मुझे बताओ, मुझे बताओ। फिर आखिर मैंने मुअम्मर शख्स की चादर पकड़ ली। उसने अपनी फटी फटी आंखें मेरी जानिब फेर दी और फिर अपना मुंह खोल दिया। उसकी जुबान तारों के साथ चिपक चुकी थी। वो तीनों गुम हो चुके थे। मैं चकरा कर गिर गया, मगर वो तीनों भागते रहे और मेरी नज़रों से ओझल हो गए। उनके पीछे गर्द उड़ती रही, फिर वो भी बैठ गई और मैं घर लौट आया। महीनों मैंने इन तीनों को ढूंढा है, मगर कहीं उनका नामो निशान नहीं। उसी दिन से गाड़ी ने अपना रास्ता बदल लिया। अब वो शहर से नहीं गुजरती, पुल से होकर कच्चे में उतर जाती है और मुसाफात का रुख करती है। अहले शहर इस दहशत भरी महक की इस तरह आदी हो चुके हैं कि उसका एहसास नहीं रखते और समझते हैं कि वो तलवार की काटती लहरें मर गई हैं, भूली फिरसी कहानी की तरह। मगर मैं अब भी उन्हें अपने जिस्म में उतरता जान पाता हूँ और कोई दिन रात मेरे अंदर बोलता है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम देखोगे। और आज मैं उस पुल पर खड़ा हुआ हूँ, उस सवारी के इंतज़ार में।